हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग प्रश्नावली प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 1 के सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 सवाल मैंने इस क्लास में लिया है, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे आपका एनुअल एग्ज़ाम हो या फिर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, क्योंकि आपके त्रैमासिक एग्ज़ाम में तो ये सब क्वेश्चन यहाँ तक लेवल में पहुँचे ही नहीं थे हम लोग, ठीक है, और आपके टीचर भी नहीं पहुँचे थे, ठीक है। तो अब इनको ज़रूर करके जाएंगे। अर्धवार्षिक में भी इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं, और क्योंकि अभी आने वाला है आपका दिसंबर, संभवतः दिसंबर तक हो जाएगा अर्धवार्षिक पेपर, और इसके बाद फिर आपका वार्षिक पेपर होगा। वार्षिक पेपर में मैंने जैसे कहा कि त्रिकोणमिति को अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम 12 नंबर, मिनिमम 8 नंबर पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ठीक है। ऐसे नहीं खाली देख रहे हैं बस, है ना, लेटे लेटे देख रहे हो, ऐसे ही करते हो ना, लेटे रहते हो देखते रहते हो, नहीं ऐसे नहीं करना है। कॉपी और पेन ले लीजिए और इनको बनाते जाइए। अगर स्टूडेंट हैं, आप 10 क्लास के हैं तो, बाकी वरना जो और भी हमारे साथी भाई हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना। बाकी जो 10 क्लास में हैं उनकी बात बोल रहा हूँ, जिनके यूज़ का है वो कॉपी पेन और लेके बैठेंगे, है ना, और बनाते जाएंगे। देखते हैं किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जा रहा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट का पार्ट दिया हुआ है, राइट का पार्ट दिया है, लेफ्ट और राइट के पार्ट को इक्वल दिखाना है अपने को, यही तो प्रूफ करना था। तो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट को पार्ट देखो और राइट के पार्ट को देखो, ये अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट के पार्ट को ले लेंगे, या आप राइट को भी ले सकते हो। मैं अभी फिलहाल लेफ्ट के पार्ट को सॉल्व करते हुए राइट के बराबर लाता हूँ, ठीक है। तो चले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया हुआ है 1/sec थीटा माइनस का 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस का 1, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, नीचे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका यहाँ करेंगे तो कितना जाएगा, इसका यहाँ sec थीटा प्लस 1, एक बार गुणा के रूप में दिखा दे रहा हूँ, वैसे एक का गुणा करेंगे इससे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो ये गुणा ये हो जाएगा ऐसे, फिर बीच में माइनस है, माइनस करेंगे, फिर 1 है, इसका गुणा इससे करेंगे, है ना, ये चला जाएगा ना इसके साथ, तो ये गुणा ये हो जाएगा यहाँ पे sec थीटा माइनस 1, यानी इसका गुणा इसके साथ किए तो ये आ गया यहाँ पे ऐसे, माइनस से माइनस करेंगे, इसका गुणा यहाँ होगा तो ये चला जाएगा इसके साथ ऐसे, ठीक है। और बटा में नीचे एक बार देखिए यहाँ पे प्लस एक बार माइनस लिखा हुआ है, यानी sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1, इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अगली लाइन में एक का गुणा इससे करिए, एक का गुणा सेक से करेंगे, सेक थीटा से प्लस 1 से तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सेक थीटा प्लस 1 सेम रहेगा, लेकिन -1 का गुणा जब इनसे होगा ना तो अंतर पड़ेगा। -1 गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा, एक का सेक से करेंगे सेक थीटा, माइनस और माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, एक और एक का गुणा एक, और नीचे जो है यहाँ पे एक बार माइनस एक बार प्लस है। आपको पता होगा कि अगर a माइनस बी और a प्लस बी हो तो उसको हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर एक बार माइनस प्लस हो, आगे पीछे हो सकता है, तो हम लोग इस प्रकार से लिखा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ये माइनस ये प्लस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे हमने इसको लिखा वैसे इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेक थीटा कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, और एक मिलके 2 हो जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बराबर 1 और 1 2, ऊपर में हो जाएगा 2 और बटा में आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर का 1 ही लिखते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा सेम, और एक का स्क्वायर करेंगे यानी एक का 2 बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, तो एक लिख देंगे वहाँ पे। अब आपको पता है कि ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसका मान कितना होता है, आपको पता है
कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन टेन स्क्वायर थीटा आपको बताया गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक को मैं पक्षांतर कर देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है, मतलब इसके ये बराबर होता है। तो मैं अब इसके स्थान पे ये लिखने वाला हूँ। देखिए तो इसके जैसा है ना, देखिए दोनों मैच कर रहा है। तो इसके स्थान पे मैं ये लिखूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा। अब ये आप पता है आपको कि 1 बटा 10 को क्या लिखते हैं, 1 बटा 10 बराबर कॉट होता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। ये देख सकते हैं राइट के बराबर आ चुका है, बिल्कुल राइट हमारा ये है, देखिए है ना, आ गया है। तो राइट हैंड साइड ये हो गया, क्या हो गया राइट हैंड साइड। अतः करके आप लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। अपने को सिद्ध करना था जो कि हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। सेकंड नंबर प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, मिटा देना। चलो सेकंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। सेकंड नंबर, ये फर्स्ट पहला तो हो गया है। सेकंड नंबर में कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे लाइन में क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा है तो इसका सूत्र होता है कॉस में, इसका सूत्र क्या होता है, तो 1 बटा ही होता है कॉस क्या होता है, सेक थीटा का क्या होता है 1 बटा कॉस होता है, कॉस थीटा होता है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए, धन कॉसेक है यहाँ पे कॉसेक। अगर जिसको सूत्र नहीं पता होगा पहली क्लास जाके सूत्रों को अध्ययन करेंगे, उनको याद करेंगे, तब यहाँ तक पहुँचेंगे। डायरेक्ट आप आओगे ना तो ऐसे गोल गोल घूमोगे पंखे के जैसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का होता है 1 बटा साइन थीटा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तीन पीरियड गुणा करेंगे, यहाँ पे इसका, इसका यहाँ, इसका यहाँ। ठीक है, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा गुणा 1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसका यहाँ गुणा कर देंगे और इसका यहाँ करेंगे, बीच में प्लस है प्लस करेंगे, इसका यहाँ करेंगे तो क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे नीचे करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैं इसके स्थान में, पूरे के स्थान पे क्या लिखूंगा 1, और नीचे में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, ये इंटू है साइन स्क्वायर थीटा, राइट है। अब देखिए 1 बटा ये और ये एक जो है, एक दोनों के ऊपर का अंश है, यानी 1 के बटा दोनों है, अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। 1 को 2 बार 3 बार कितनी बार गुणा में लिख सकते हैं, है। तो कॉस स्क्वायर थीटा एक इधर लिए, इधर भी एक ले सकते हो, वही 1 1 का गुणा करोगे 1 ही आएगा ना, तो 1 को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। ठीक है, अगली लाइन में आपको पता है कि वापस फिर से जैसा सूत्र हमने किया था, यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब चूंकि इसके बराबर हुआ तभी तो इसके बराबर ये है, तो इसलिए तो रखा है इसके स्थान पे। तो फिर वापस से क्या करेंगे, इसके स्थान पे ये लिख देंगे। यहाँ पे देखो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख देंगे बराबर में, सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू है इसके बाद 1 बटा साइन को क्या लिखे थे, देखिए 1 बटा साइन कॉसेक का था 1 बटा साइन, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमने 1 बटा साइन लिखा था साइन स्क्वायर थीटा। तो अब 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा को भी तो ये लिख सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमारा जो राइट हैंड साइड था वो आ चुका है। ठीक है, देख सकते हैं कि इनको सॉल्व करते हुए हमने किस तरीके से ये राइट हैंड साइड के बराबर लाया, ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। अतः करके क्या लिखेंगे, अतः करके लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आई होप समझ गए होंगे, है ना। ठीक है,
चलिए तो फटाफट नोट कर लेंगे, है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर तीसरा का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये दिया हुआ देखिए पूरा, तो क्या लिखेंगे, साइन घात 4a धन कॉस घात 4a, ठीक है। इसका घात जो यहाँ पे है इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, जैसे मान लो a की घात में mn दिया है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a की घात m, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर a और ब्रैकेट करके 2 साइन स्क्वायर, भाई 2 गुणा करोगे ना, 2 दूनी 4, तो 4 हो जाएगा, इसके बराबर ये है, ठीक है। प्लस है, प्लस करो। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ भी लिखोगे कॉस स्क्वायर a होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये किस रूप में आ गया, अगर इस पूरे को हम a माने, इस पूरे को हमने अगर मान लो b माने, तो क्या दिख रहा है, ये a स्क्वायर धन b स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। भाई इस पूरे को अगर a मानेंगे तो स्क्वायर लगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा, धन है धन करेंगे। अगर इस पूरे को b मानेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो हम लोग माइनस वाला अगर रहता है इस प्रकार से, तो इसको हम लोग ऐसे 2 बार लिखते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं ना। तो प्लस वाले को कैसे लिखेंगे, अगर इसी टाइप में मान लीजिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे प्लस में दिया है, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 2ab, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो जब इस रूप को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो नियमानुसार हम लोग ये जो साइन और कॉस का संबंध है, स्क्वायर स्क्वायर में है, बीच में प्लस है, सेम इसके जैसा ही, तो क्यों नहीं हम इसके जैसा लिख सकते हैं इसको, बताओ, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a पूरे का होल स्क्वायर। भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तब क्या लिखे थे, a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर 2ab है तो लिखेंगे 2, और a का मान हमारा पूरा ये है, b का मान हमारा ये है, तो लिखेंगे ये और ये, लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है। भाई देखो a यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ थीटा 10 20 कुछ भी रहे, अगर सेम है और इसका संबंध है इस तरीके से, तो ये हमारा किसके जैसा दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके जैसा दिख रहा है। मतलब हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस बाकी सेम लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर a इंटू में कॉस स्क्वायर a। अब 1 का स्क्वायर का मतलब क्या, 1 ही होता है, 1 को 2 बार गुणा करके देख लो चाहे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर a और ये कॉस स्क्वायर a, आप देख सकते हो कि ये जो है राइट के बराबर आ चुका है। राइट में हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a दिया हुआ है, जो कि हमारा आ चुका है। इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना था, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड साइड निकल चुका है, ठीक है। अतः करके सुनो, अतः करके क्या लिखेंगे, अतः करके हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ठीक है। ये सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। देखो इतना आसान प्रश्न है, आप लोग डरते हो, आप लोग बिना मतलब का डरते हो कि सर त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति बहुत टफ होता है, पता नहीं किससे सुन लिए हो कि टफ होता है। देखो ये टफ है। हाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस क्लास में ही ज्वाइन किए होंगे, इसी क्लास में नए होंगे अगर मान लीजिए, और इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप पहले शुरुआत किससे देखिए, शुरुआत से, क्योंकि आप सीक्वेंस में चलेंगे ना तभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे आएंगे तो रटेंगे, समझ में आज भी गया होगा तो फिर भूल जाएंगे। अगर आपको पहले से सूत्र याद है, बहुत सारा सूत्र मैं पहला चैप्टर में बताया हूँ, मतलब इसी के लेक्चर वीडियो फर्स्ट में मैं बताया हूँ, उसको आप देख लेंगे, उनको याद कर लेंगे, तो आगे समझने में आपको दिक्कत कम से कम होगी। दिक्कतें तो होती ही है, भाई तार्किक हम ज्ञान निर्माण कर रहे हैं, तर्क शक्ति विकसित कर रहे हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो भाई अपने को दिक्कत होनी है, बट आपको दिक्कतें कम से कम होंगी, ठीक है ना।
तो पहले आप क्या करिएगा, लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट वगैरह तो जानते ही हैं। अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए क्लास का, किस क्लास बोल रहा हूँ, जिस चैप्टर का चाहिए, इसी क्लास का जिस चैप्टर का चाहिए आपको, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सब प्लेलिस्ट में नाम लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, उस चैप्टर को देखिए, ठीक है। जो दिक्कतें हैं उसमें उदाहरण भी है, क्रमांक नीचे लिखा रहता है, क्रमांक है ना, आप देखे भी होंगे थंबनेल में दिया रहता है नीचे चैप्टर का नाम, शायद हाँ चैप्टर का नाम भी रहता है और नीचे में क्रमांक भी रहता है। उदाहरण होगा उदाहरण, करके देखे, प्रश्नावली होगा प्रश्नावली, सारे प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।